हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं वेक्टर कैलकुलस यानी सदिश कलन। और सदिश कलन बुक का पहला जो टॉपिक है वो आपका है सदिशों का अवकलन। और सदिशों के अवकलन से पहले आपको एक सदिश फलन चाहिए। तो सदिश फलन एक मानी होना चाहिए या कैसा होना चाहिए, तो इस पर अगर अपने बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है आपका वो अदिश चर। देखिए t आपके पास में एक अदिश चर है और इस अदिश चर से आपने एक फलन f ऑफ t बनाया है। इस f ऑफ t फलन को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? r से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अगर आपका r इक्वल टू एफ टी एक सदिश फलन है, कैसा फलन है? सदिश फलन है। किस चर के लिए? t अदिश चर के लिए आपने बनाया। अगर आपके पास में t के एक मान के लिए, t के एक मान के लिए r का भी एक मान मिले, ठीक है, यानी आपने t की एक वैल्यू रखी, आपने t की एक वैल्यू सेलेक्ट की और उसके लिए r का भी आपको एक मान मिल गया, तो इस फलन को, इस सदिश फलन को हम क्या कहेंगे? एक मानी फलन कहेंगे या सिंगल वैल्यू फंक्शन कहेंगे। तो आपको क्या हो रहा है, यहां पे t पे किसी भी एक वैल्यू के लिए r का एक मान मिल रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते जाएंगे, एक वक्र को क्या कर सकते हैं? सतत रूप में बना सकते हैं। तो जैसे जैसे आपका t बढ़ेगा वैसे वैसे r की वैल्यू मिलती जाएगी और इस टाइप से आपको एक सतत वक्र मिलेगा, ठीक है। अब उस सतत वक्र की बात करें तो ऐसे बहुत सारे आप बना सकते हैं। उनमें से देखिए कुछ क्या है, r इज इक्वल टू ए टी स्क्वेयर आई है 2at j है। ये भी एक वक्र है और ये किसको प्रदर्शित करता है? ये पैराबोला को प्रदर्शित करता है। पैराबोला यानी परवल, ठीक है। इसी टाइप से अपने एक और वक्र की बात कर रहे हैं, r इज इक्वल टू ए कॉस टी आई कैप बी साइन टी जे कैप। ये भी एक वक्र है और ये कौन सा वक्र है? एलिप्स है, यानी ये दीर्घवृत्त है, ठीक है। तो इस टाइप से आपने क्या कर रखा है, r आपने कोई फलन परिभाषित कर रखा है जो सदिश फलन का काम कर रहा है, लेकिन बनाया किससे है? वो एक अदिश चर से बनाया है और वो अदिश चर कौन सा है? आपका t। तो इस टाइप से आप कुछ फलनों को क्या कर रहे हैं? परिभाषित कर रहे हैं। अब ये सारे के सारे फलन कैसे हैं? एक मानी फलन। अगर इन फलनों की अगर अपने बात करें तो ये एक मानी फलन है, तो फिर इनकी सीमा, जिसको हम क्या करें? लिमिट की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने फलन परिभाषित कर दिया। तो यहां पे एक चीज देखिए कि कहीं पे ये आपका एक t0 पॉइंट है, t इज इक्वल टू क्या है? t0 एक बिंदु है और t आपका कोई चर है। ये t0 किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? t टेंस टू t0, तो आपका t टेंस टू क्या है? t0 है। इस t टेंस टू t0 के आपके पास में जो फलन है, ये फलन किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? किसी l की तरफ क्या कर रहा है? अप्रोच कर रहा है। क्योंकि यहां पर देखिए एक चीज है, क्योंकि ये वक्र है, तो वक्र है, बाय चांस यहां पे t0 बिंदु है, तो आपका t जो है वो t0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो फिर आपके फलन के मान, ये आपका फलन का मान है f ऑफ t है, ये भी किसी ना किसी लिमिट की तरफ अप्रोच करेगा, जिसको अपने क्या कह रहे हैं? l कह रहे हैं। तो यहां पे t t0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, देन ft किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? l की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो इसको अगर अपने लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? लिमिट t टेंस टू t0 ft इज इक्वल टू l, ठीक है। तो यहां पे है क्या चीज? देखिए एक्चुअल में t और t0 एक दूसरे के नेबरहुड पॉइंट्स हैं और ये नेबरहुड पॉइंट्स कैसे हैं कि अगर आप t और t0 के बीच में डिफरेंस लेंगे तो ये किसी जीरो से बड़ा होगा बट किसी डेल्टा से क्या होगा? छोटा। कहने का मतलब बहुत नजदीक के बिंदु हैं t और t0, और t आपका कोई वेरिएबल पॉइंट है जो चेंज कर रहा है अपनी पोजीशन, लेकिन किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? t0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। उसके सापेक्ष
आपका फलन किस तरफ अप्रोच कर रहा है, एल की तरफ, तो यहां पे एफ ऑफ टी और एल में भी डिफरेंस क्या है, किसी एप्सिलॉन से क्या है, छोटा है। तो यहां एप्सिलॉन और डेल्टा जो है ये क्वांटिटी जीरो से बड़ी होती है, बट बहुत नेग्लिजिबल क्वांटिटीज हैं, ये इतने क्लोज पॉइंट हैं कि दूसरे पे अप्रोच कर रहे हैं। तो अगर अपने बात करें तो यहां पे फिर एल क्या है, एल इस सदिश फलन की सीमा। अगर आपका टीचर t0 पे अप्रोच कर रहा है तो उसके सापेक्ष आपका फलन किस पे अप्रोच कर रहा है, एल पे अप्रोच कर रहा है, तो इसी एल को हम क्या कहेंगे, सीमा कहेंगे। अगर अपने बात करें कि फलन की सीमा मिल रही, तो फिर ये फलन की सीमा मिल रही है तो फलन सतत भी हो सकता है। इसका मतलब अगर अपने सतत की बात करें, कॉन्टिन्यूटी की बात करें, तो अगर ऐसा संभव हो जाए कि आपका जो एल है ये उस पॉइंट पर, पॉइंट कौन सा था आपका, t0 बिंदु पर हम क्या निकाल रहे हैं, सीमा निकाल रहे हैं। तो t0 बिंदु पर सीमा निकाल रहे हैं, तो अगर आपकी लिमिट उस पॉइंट पर फलन के मान के बराबर आ जाए तो फिर क्या होगा, ये लिमिट जो है t टेंस टू t0 f ऑफ t किसके बराबर होगी, f ऑफ t0 के बराबर होगी। अगर ये बराबर होगी तो इसका मतलब क्या है कि लिमिट मिल रही है, और लिमिट किस बिंदु के बराबर मिल रही है, t0 बिंदु पर जो फलन का मान है उसके बराबर मिल रही है। तब हम क्या कह सकते हैं कि आपका जो सदिश फलन है वो कैसा होगा, सतत होगा। ठीक है, तो फिर एक मानी फलन हुआ, एक मानी फलन की सीमा भी मिल रही है, और अगर सीमा मिल रही है तो वो फलन आपका क्या है, सतत भी है, सतत होगा। अब अगर अपने बात करें अवकलनीयता की, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी, तो फिर ये कैसे हैंडल कर सकते हैं, अवकलनीय, आपकी अवकलनीयता क्या है। एक्चुअल में हमने क्या किया कि आपके टी में बहुत छोटा सा नेग्लिजिबल चेंज किया है, और वो नेग्लिजिबल चेंज है डेल्टा टी, डेल्टा टी। उसके सापेक्ष आपके फलन आर में कितना चेंज आ रहा है, डेल आ रहा है। तो यहां पे एक चीज देखिए, टी में परिवर्तन डेल्टा टी, उसके सापेक्ष आर में परिवर्तन कितना हो रहा है, डेल्टा आर, और उनका आपने रेशियो निकाला है। लेकिन क्या है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 है। एक्चुअल में जो आप चेंज कर रहे हैं टी में, अदिश चर टी में जो हम परिवर्तन कर रहे हैं वो इतना ज्यादा छोटा है, एक अल्प परिवर्तन। उसके सापेक्ष आपके आर सदिश फलन में परिवर्तन भी कैसा है, अल्प है। तो फिर ये जो आपके पास में रेशियो मिलेगा, इसी को हम क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं, और क्या लिखते हैं, dr बाय dt लिखा है। ठीक है, अब अगर अपनी बात करें डेल्टा आर की, तो फिर क्या होगा, डेल्टा आर किसको प्रदर्शित कर रहा है, देखिए, तो dr बाय dt क्या है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। अब ये डेल्टा आर कैसे निकालें, फलन में आपका क्या परिवर्तन हुआ है, आर प्लस डेल्टा माइनस आर, क्या यही आपका डेल्टा है, अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब आर प्लस डेल्टा आर का मतलब क्या है कि जब टी में डेल्टा टी में चेंज हुआ है तो आर में डेल्टा आर चेंज हुआ है। तो क्या लिख सकते हैं, dr बाय dt इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, एफ फलन में परिवर्तन t प्लस डेल्टा माइनस एफ ऑफ टी अपॉन डेल्टा टी, यही आपका क्या है, उस फलन का अवकलन। तो किसी भी फलन को अगर अवकलनीय होना है तो पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है उस वक्र का सतत होना। अगर वो वक्र उस बिंदु पर सतत नहीं है तो अवकलनीय नहीं हो सकता। तो पहली चीज सतत होना जरूरी, और सतत होने के साथ में अगर ये लिमिट की बात करें तो यही लिमिट आपका क्या है, उस अवकलज का काम कर रही है, dr बाय dt।